हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज नंबर 2 और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान से रिलेटेड एग्जाम के अंदर कम से कम भी आपके अगर 10 क्वेश्चन आते हैं साइंस से रिलेटेड तो 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं मैं आपको, यानी कि कोशिका को हमने कवर कर लिए, यानी कि सेल से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कवर कर लिए। आज का हमारा टॉपिक होगा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इस क्लास के अंदर सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इसी तरह हम रेगुलर इनको जल्दी ही कवर करते चल जाएंगे। टोटल 20 टॉपिक हैं कोशिका विभाजन से संबंधित है, यानी कि व्हाट इज रिलेटेड टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से कौन हो जाएगा? साइटोकाइनिन भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लगभग क्वेश्चन के हम डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे, जैसे कि एग्जाम के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साइटोकाइनिन होता है, ये ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति के कारण ही सेल डिवीजन करता है और इसके विकास के अंदर मदद करता है। यहीं पर बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन की खोज मिलर के द्वारा की गई थी 1955 के अंदर, और इसका जो नामकरण था वो लियाम के द्वारा दिया गया था। आरएनए व प्रोटीन बनाने के अंदर सहायक होता है साइटोकाइनिन भी। और ऑक्सिन हार्मोन की अगर बात करें तो ऑक्सिन का निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से, जड़ों के शीर्ष तथा कली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से बताना है भी शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों व स्थितियों से संबंधित है। कौन सी ब्रांच हो जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड्रोलॉजी होता है वह शरीर विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित है। एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं वो हम कवर करेंगे। जैसे कि बात करें एंटोनॉमी, एंटोनॉमी के बारे में बात करें तो शरीर की आंतरिक संरचना से अध्ययन होता है एंटोनॉमी के अंदर। यहीं पर बात करें एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मानव शास्त्र का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन होता है। इकोलॉजी की अगर बात करें तो पर्यावरण का अध्ययन होता है। इकोलॉजी के अंदर पर्यावरण का अध्ययन होता है। नेक्स्ट देखिए इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी होता है इसके अंदर कीटों का अध्ययन होता है। और जर्नोटोलॉजी के अंदर वर्ध व्यवस्था का अध्ययन होता है। और सेरोलॉजी के अंदर छिपकलियों का अध्ययन होता है। ये जो सारी की सारी हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट विज्ञान की ब्रांच हैं, यानी कि विज्ञान की शाखाएं हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा है वो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्किन। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एचएससी की प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर भी आया था। एपिडर्मिस भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। एपिडर्मिस की बात करें तो त्वचा शरीर को सुरक्षा और संवेदनशील स्पर्श करने हेतु बनाता है। त्वचा में जो पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां सीबम का ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पुरुषों के अंदर गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है। पुरुषों के अंदर गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा पाया जाता है? तो मानव शरीर के अंदर टोटल अगर गुणसूत्र की अगर बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। अगर पुरुष की अगर बात करें तो एक्स और वाई पाए जाते हैं। अगर मादा की अगर बात करें तो एक्स और एक्स हो जाएंगे भी। मादाओं के पास एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती है, जबकि पुरुषों के अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। यहीं पर एग्जाम से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर 22 एटॉम्स आकार के अंदर क्रमित होते हैं, अन्य 2 गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, उसी से पता चलता है और इन्हीं गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उस कोशिकांग का नाम क्या होगा जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है भी। प्रकाश संश्लेषण किसके अंदर होता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक डबल झिल्ली से घिरा होता है और इसका एक तीसरा आंतरिक झिल्ली होता है, जिसे क्या बोला जाता है भी? थाई क्लोराइड भी कहा जाता है। अगर ल्यूकोप्लास्ट की अगर बारे में बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर हो जाएगा पौधे में खाने को इकट्ठा करने के लिए होता है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेनेटिक कोड की खोज हरविंद गोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लार्वा के कुछ उगर परिवर्तनों द्वारा वयस्क के अंदर बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भी? क्या कहलाएगी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, कायांतरण। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कायांतरण। और यहीं पर रिलेटेड कुछ एग्जाम से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि बात करें वह जनन जिसके अंदर केवल एक ही जीव भाग ले उसको क्या बोलते हैं भी? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर एक जीव की भूमिका होती है, बल्कि लैंगिक जनन के अंदर दोनों जीव अपनी भागीदारी निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वायुमंडल की नमी सोख लेता है
ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी पर्शवेदन। यहीं से रिलेटेड इनके 4 ऑप्शन है, उनके बारे में नजर डाल लेते हैं। जैसे कि बात करें हम निर्जलीकरण की, अगर बात करें तो निर्जलीकरण को इंग्लिश के अंदर डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। यह स्थिति जब पैदा होती है जब शरीर में पानी की कमी हो जाए। नेक्स्ट है भी 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिश्रित रूप से अलग करना, उनको क्या बोला जाता है, निथारना बोला जाता है। और शुद्ध करने की क्रिया या भाव एक प्रकार का शोधन कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शरीर के अंदर लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी केवल समसूत्रण का, केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाएगा। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकते हैं। समसूत्री विभाजन की अगर बात करें तो वाल्थेर फ्लेमिंग के द्वारा 1879 के अंदर जंतु सेल के अंदर देखा था। और जो यह विभाजन है कायिक कोशिका के अंदर होता है भी, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका के अंदर होता है। समसूत्री विभाजन की अगर बात करें तो समसूत्री विभाजन के 5 चरण है, जैसे कि अंतर्वस्था, पूर्वावस्था और मध्य, पश्च और अत्यंत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था के अंदर गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है? तो एनाफेज के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा अभी एनाफेज के अंदर। बाकी के जो 4 ऑप्शन उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। प्रोफेज, कोशिका के विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था के कारण होती है। क्रोमेटिन जाल छोटे व मोटे होकर गुणसूत्र बनाता है। मेटाफेज होता है वो उत्तरक धागे का निर्माण पूर्ण रूप करता है और इस विभाजन के अंदर लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है। टीलोफेज की अगर बात करें तो यह एक प्रकार का उल्टा होता है और केंद्रक व केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है कि क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं और स्पाइंडल फाइबर नष्ट हो जाता है, जिसके कारण मदर सेल से जो 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी एनाफेज 1 के अंदर। एनाफेज 1 के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आपको सीईटी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी मियोसिस विभाजन के अंदर अगर बात करें तो मियोसिस विभाजन के अंदर मेल के अंदर जो स्पर्म और साथ के अंदर फीमेल के अंदर जो ओवम का निर्माण होता है, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 12, उपाच्य यानी कि मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होगी? तो प्रोफेज की। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज पूछ ली। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज पूछ ली, कौन सी हो जाएगी? सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज मेटाफेज हो जाएगी। एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि बात करें समसूत्री विभाजन होता है, इसके अंदर अगर सबसे छोटी अवस्था पूछ ले तो एनाफेज की हो जाएगी, बट सूत्र विभाजन के अंदर सबसे लंबी स्टेज किसकी हो जाएगी? प्रोफेज की। समसूत्री विभाजन होता है, इसके फलस्वरूप जीवों के अंदर वृद्धि और विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही होगा? भी मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा के ऊपर स्थित होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी मेटाफेज के अंदर। अगर कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चाऊ ने देखा था, कब भी 1855 के अंदर। 1855 के अंदर। यहीं से रिलेटेड अगर बात करें कोशिका विभाजन के अगर टाइप पूछ ले कितने होते हैं तो 3 टाइप के होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन अविकसित सेलों के अंदर होता है, समसूत्री विभाजन होता है वो कायिक कोशिका के अंदर होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन सेलों के अंदर होता है। यहीं पर समसूत्री विभाजन को भी 5 चरणों के अंदर बांट दिया, वो सेम के सेम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से बताना है भी अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? तो अर्धसूत्रण के अंदर अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज तो आस्कर अर्टवग ने की थी और इसका नामकरण था वो अर्धसूत्री फार्मर तथा मूरे ने 1905 के अंदर दिया था। इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है केवल जनन कोशिकाओं के अंदर होता है और इस कोशिका विभाजन के द्वारा ही जंतुओं के अंदर शुक्राणु तथा अंडाणु व पादपों के अंदर नर और मादा युग्मनज बनते हैं, जिसमें
गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्ध गुणसूत्र विभाजन की अगर बात करें तो इनके अंदर दो विभाजन होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है विषमरूपी विभाजन और दूसरा होता है समरूपी विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं का संयोजन किससे बना होता है? भी समान कोशिकाओं का संयोजन एक प्रकार के उत्तक से बना होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कल की जो क्लास होगी इसके अंदर हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारे जो कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमारा ऊतक और जंतु ऊतक से रिलेटेड होगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लो। आपकी पूरी की पूरी बायो 10 से 12 वीडियो के अंदर कवर कर दी जाएगी भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।